मनुस्मृति पंचम अध्याय। पांचवें अध्याय में मनु खाने योग्य व न खाने योग्य मांस, शुद्धिकारक पदार्थों, स्त्री पुरुष के संबंधों के आदर्श रूप का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वेद शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण यदि वेदों का अभ्यास न करे, सदाचार का परित्याग कर दे, आलसी हो, दूषित अन्न अथवा अन्याय से उपार्जित अन्न का सेवन करता हो तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लहसुन, शरदिलजम, प्याज, कुकुरमुत्ता और गंदगी में उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ बुद्धिनाशक होने के कारण विप्रों के लिए अभक्ष्य हैं, अतः इनका सेवन नहीं करना चाहिए। भैंस को छोड़कर सभी जंगली पशुओं का और अपनी स्त्री का दूध अपेय है, अर्थात पीने योग्य नहीं है। कच्चा मांस खाने वाले सभी पशु पक्षियों, गधा और टिड्डियों के मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो जिस जीव का मांस खाता है वह उस मांस का भक्षक कहलाता है। मछली सभी जीवों का मांस खाती है और इसी आधार पर मछली को खाने वाला सभी जीवों के मांस का भक्षक कहलाता है। अतः इस पाप से बचने के लिए मछली नहीं खानी चाहिए। पाठीन और रोहित प्रकार की मछलियाँ हव्य और कव्य अर्थात देवयज्ञ में तथा पितृ श्राद्ध में स्वीकार की गई हैं। अतः इन दोनों प्रकार की मछलियों तथा कांटेदार मोटी खाल वाली मछलियों के खाने का निषेध नहीं है। अकेले चरने वाले तथा 5 नखों वाले पशुओं को भी नहीं खाना चाहिए। अनजाने में कभी निषिद्ध पदार्थों के सेवन हो जाने की आशंका की निवृत्ति के लिए वर्ष में एक बार सामान्य रूप से व्रत कर लेना चाहिए, और यदि जानबूझकर कुछ खा लिया है तो फिर विशेष रूप से कुछ व्रत करने चाहिए। घी तेल युक्त खाने खिलाने योग्य बासी तथा हवन से बचे को खाने में कोई दोष नहीं है। जौ, गेहूँ आदि को दूध में पकाकर बनाई घी वाली मिठाई के बहुत दिनों की होने पर भी खा लेना चाहिए। इसके बाद मनु बोले कि अब मैं आपको मांस भक्षण और त्याग की विधि बताता हूँ। ब्राह्मणों को मांस खिलाने की इच्छा हो तो यज्ञ में मांस को शुद्ध करके ब्राह्मणों को परोसें और स्वयं खाएं। प्राणों की रक्षा के लिए मांस खाना पड़ जाए तो विधि और नियम का पालन करके ही उसका सेवन करना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा ने सब प्रकार के अन्न प्राणों की रक्षा के लिए ही बनाए हैं। अतः व्यक्ति को इस संसार के सभी पदार्थों को, जीवों को भोजन समझना चाहिए। विधाता ने चर जीवों अर्थात गाय भैंस आदि के लिए अचर अर्थात घास फूस को, बाघ आदि दाढ़ दांत वालों के लिए बिना दाढ़ वाले मृग आदि को, हाथ वालों के लिए बिना हाथ वाले मछली आदि को, तथा सूरों के लिए कायरों को भोजन के रूप में बनाया है। भक्ष्य प्राणियों को प्रतिदिन खाने से खाने वाला दोषग्रस्त नहीं होता, क्योंकि इस संसार में खाने वाले और खाए जाने वाले दोनों की सृष्टि विधाता ने की है। यज्ञ के लिए पशु का वध और मांस भक्षण देवोचित कार्य है। यज्ञ के सिवाय मांस भक्षण के लिए पशुवध करना राक्षसी कृत्य है। खरीद कर लाए, स्वयं पशु को मार कर लाए अथवा किसी अन्य द्वारा पशुवध कर लाए मांस से देवों और पितरों का अर्चन पूजन करने के उपरांत उसे खाने वाला दोषग्रस्त नहीं होता है। विधि विधान को जानने वाले ब्राह्मण को सामान्य स्थिति में विधि विधान के बिना मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिना विधि विधान के मांस भक्षण के लिए वह जिस जीव का वध करता है अगले जन्म में उसे उस जीव का शिकार बनना पड़ता है। श्राद्ध आदि में
पितरों को विधि पूर्वक मांस अर्पण करके जो व्यक्ति स्वयं मांस नहीं खाता है वह मरने पर 21 बार पशु योनि में उत्पन्न होता है। ब्राह्मणों को मंत्रों से संस्कार न किए गए पशुओं के मांस का भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। केवल वेदों के मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए पशुओं के मांस को ही खाना चाहिए। यज्ञ में देवों को अर्पण करने के उद्देश्य को छोड़कर स्वार्थ भावना से पशुवध नहीं करना चाहिए। मांस खाने की इच्छा हो तो उसकी पूर्ति घी से अथवा आटे से बनने वाली किसी स्वादिष्ट पदार्थ से कर लेनी चाहिए। देवों के अर्चन पूजन के उद्देश्य को छोड़कर व्यर्थ में पशुवध करने वाला पशु के शरीर के बालों जितने जन्मों तक उस पशु द्वारा मारा जाता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ही यज्ञ की सिद्धि के लिए पशुओं की सृष्टि की है। यज्ञ की सिद्धि के लिए मारे जाने वाले पशु, पक्षी, कछुए आदि उत्तम गति को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इस संसार में धर्म अधर्म का निर्णायक वेद है, अतः वेदों में बताई गई हिंसा को अहिंसा ही समझना चाहिए। प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस की प्राप्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है और जीव हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः सुख और स्वर्ग के इच्छुक द्विजों को मांस भक्षण छोड़ देना चाहिए। यज्ञ आदि को छोड़कर अन्य उद्देश्य के लिए मांस खाने पर जीव के वध की अनुमति देने वाला, जीव के अंगों को काटकर अलग करने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला तथा खाने वाला, ये आठों ही जीव के वध के पाप के समान रूप से दोषी होते हैं। 100 वर्षों तक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करने वाला तथा जीवन भर मांस न खाने वाला, इन दोनों का पुण्य फल समान है। मांस भक्षण, मदिरा सेवन और संभोग में प्राणियों की सहज प्रवृत्ति होती है, अतः इनके प्रयोग में दोष अथवा पाप नहीं है, लेकिन इन्हें छोड़ सकें तो अति उत्तम तथा पुण्य कार्य है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और इसमें चंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, कुबेर, वरुण और यम के दिव्य गुण होते हैं। शुद्धि के बारे में बात करते हुए मनु कहते हैं कि अपनी अथवा दूसरी जाति की शव यात्रा में जाने पर वस्त्रों सहित स्नान करके, अग्नि का स्पर्श करके और घी को खाने से व्यक्ति तत्काल शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण के मरने पर उसके जातु बंधुओं के होने पर शूद्र द्वारा उसके शव को नहीं उठवाना चाहिए। शूद्र के स्पर्श से दूषित आहुति ब्राह्मण को स्वर्ग लाभ कराने में बाधक होती है। सभी प्रकार की पवित्रताओं में सबसे अधिक महत्व अर्थ की पवित्रता का है। जिसकी कमाई ईमानदारी की है वह सचमुच और सदैव पवित्र है। विद्वानों की क्षमा से, यज्ञ आदि कर्तव्य कर्म न कर सकने वालों की दान से, गुप्त रूप से पाप करने वालों की जप से तथा वेद विद्या के पंडितों की तप से शुद्धि होती है। मैले अशुद्ध पदार्थ मिट्टी और पानी से शुद्ध होते हैं। नदी अपने प्रवाह से, दूषित मन वाली स्त्री रजोधर्म से शुद्ध होती है तथा ब्राह्मण त्याग से शुद्ध होता है। शरीर जल से, मन सत्य भाषण से शुद्ध होता है। स्वर्ण, मणि, हीरे, रत्न, अन्य चमकीले पदार्थों की शुद्धि राख, जल और मिट्टी से होती है। देवों ने ब्राह्मणों के लिए 3 पदार्थों को पवित्र घोषित किया है। पहला है अदृष्ट, अर्थात जिसे बनता हुआ या पकता हुआ न देखा हो, जैसे मिठाई। दूसरा है पानी से धुला फल, सब्जी, पात्र, वस्त्र आदि। तीसरा है जो वाणी से प्रशंसित हो, जैसे सोमरस, मधु आदि। गायों की प्यास बुझाने वाला
गंदगी से रहित तथा धरती के भीतर का पानी शुद्ध कहलाता है। शास्त्र की यह मर्यादा है कि कारीगर का हाथ, दुकान में बेचने के लिए रखा सामान और ब्रह्मचारी की भिक्षा तीनों ही सदैव पवित्र हैं। साथ ही स्त्रियों का मुख, दूध दोहने के समय बछड़ा तथा शिकार पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कुत्ता पवित्र है। नाभि के ऊपर की इंद्रियां पवित्र तथा नीचे की अपवित्र हैं। स्त्रियों के लिए धर्म के बारे में बताते हुए मनु कहते हैं कि स्त्री बालिका हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, उसे स्वयं अपने घर में भी कभी कोई काम अपनी स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के, युवती होने पर पति के तथा पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। उसे कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र होकर रहने वाली स्त्री अपने पति और पिता दोनों के कुलों को कलंकित करती है। कन्या का पिता अथवा भाई जिस भी पुरुष से उसका विवाह करे, उसे जीवन पर्यंत उसकी सेवा करनी चाहिए। पति की मृत्यु होने पर भी दूसरे पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। कन्यादान का अर्थ पति को कन्या का स्वामित्व प्रदान करना है। पति की सेवा से स्त्री को इस लोक में और परलोक में सुख मिलता है। स्त्री को अपने पति को देवता के समान मानना चाहिए, चाहे उसमें कितने ही अवगुण क्यों न हों। जिस कर्म से पति को प्रसन्नता व सुख मिलता हो, वही कर्म स्त्री के लिए उचित है। पति के मर जाने पर स्त्री को फल, कंद, फूल आदि खाकर अपना शरीर भले ही सुखा देना चाहिए, लेकिन दूसरे पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, भले ही उसके कोई संतान भी क्यों नहीं हो। पर पुरुष का संग करने वाली स्त्री इस लोक में निंदित होती है और मरने पर गीदड़ की योनि में उत्पन्न होती है तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित होती है। यदि पत्नी की मृत्यु पहले हो जाए तो विधि पूर्वक यज्ञ आदि करके उसका दाह संस्कार करना चाहिए तथा संतान की उत्पत्ति के लिए पति को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इस प्रकार पंचम अध्याय समाप्त होता है। आपने प्रेम पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।